हाय गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं कल्पा से नीचे रिकांगपिओ, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कोई कॉफ़ी की शॉप। मुझे हो रही है कॉफ़ी पीने की तलब। मैं सुबह गया था और बहुत अच्छा लगा था राइड करके उधर, तो सोच रहा हूँ कि एक बार घूम ही आऊँ। ऐसी जगहों पर बाइक राइड बहुत सही लगती है यार, कभी भी निकल लो। मैं रैंडम घूमूंगा, देखूंगा कहाँ तक घूम सकता हूँ, क्योंकि सुबह मैंने एक दो जगह देखी थी जब मैं बाइक ठीक कराने गया था। देखते हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ लग रही है, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, बट लग रही है। हम बेसिकली जाएंगे रिकांगपिओ और देखेंगे कि हम कौन सी सबसे अच्छी जगह खोज पाते हैं। ये कावासाकी वर्सेस 300 है शायद। अच्छी बाइक है यार, अच्छी दिखती है, नाइस। लेट्स सी। मेरा पर्पस यहाँ आने का बहुत सिंपल था कि भैया पहाड़ों में गाड़ी चलानी है, थोड़ा वो शहरी माहौल से निकलना है जहाँ बहुत भीड़ भाड़, पॉल्यूशन। ये देखो कुत्ता, यहाँ के कुत्ते यार बड़े सुंदर होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े बालों वाले, फैसिनेटिंग कुत्ते। अभी मैं अपने एक दोस्त को कॉल कर रहा था, उसको बता रहा था कि कल्पा कितना सुंदर है। एक्चुअली अगर आप घूमने के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ज़्यादा है नहीं है। 2-3 मंदिर हैं, एक मोनेस्ट्री है, कुछ दुकानें हैं, और जो व्यू है वो अलग। उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। बट अगर आपको ठहराव चाहिए लाइफ में तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, एज आई हैव मेंशन्ड दिस अर्लियर एज वेल। तो इसलिए मैं निकल गया, और मैं कल भर रुकूंगा यहाँ, और फ्राइडे की मॉर्निंग निकल लूँगा शिमला के लिए, और शिमला से फिर दिल्ली सैटरडे को। तो एक दिन का और टूर है मेरा। ठंड है यार, ठंड बढ़ गई जब से मैं आया हूँ। वो जो भैया हैं होम स्टे वाले, वो बता रहे थे उसके पहले वो टी शर्ट में घूम रहे थे, लेकिन जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से बारिश स्टार्ट हो गई है, और उस दिन से टेम्परेचर डाउन हो गया। तो ऐसा है कुछ सीन यहाँ का, और देखता हूँ अभी और क्या क्या खोज सकता हूँ यहाँ पर। मैं यार कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वो रिकॉर्डेड रहे, जिससे कि मैं कभी विज़िट करूँ अपनी मेमोरीज़ पर, तो मुझे कहीं और ना जाना पड़े, मैं बस यूट्यूब खोलूँ और वो आ जाए। बाकी मुझे इसके पैसों से कोई मतलब नहीं है, और कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, रीच क्या होती है, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये रास्ता बड़ा प्यारा है वैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रास्ता प्यारा होता जाता है, और देखते हैं यार, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है। हमने एक और कॉफ़ी ऑर्डर किया है। एक छोटा सा कैफ़े है, अच्छा है, अच्छी कॉफ़ी थी, तो हमने सोचा एक और पीते हैं और उसके बाद वापस घर चलेंगे। कल का जो मेरा स्केड्यूल है, कल मैं माता के मंदिर जाऊंगा और वहाँ से निकलूँगा मोस्ट प्रोबेबली एक दो और जगह कल्पा में जहाँ की मुझे लगता है जाना चाहिए। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत मज़ा आया यार, लेकिन कल्पा में जो भी बोल रहे थे, वो बर्फ़ कितनी अच्छी लग रही है। मतलब
इट्स द ब्यूटी यार, इट्स द ब्यूटी यू नीड टू अप्रिशिएट। तो ये बस यहाँ की बात नहीं है, आप किसी भी हिली एरिया में जाते हैं आपको मोस्टली इस तरह के मिल जाएंगे व्यूज़, बट यहाँ की बात थोड़ी तो है। कुत्ता कितना प्यारा था। वैसे जैसे शाम हो रही है, ठंड बढ़ रही है, बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ माउंटेन्स बिहेव। When you live there for a while, then you understand how the things work. Confusing roads. मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं बिना किसी मदद के, बिना गूगल मैप्स के पहुँच सकता हूँ या नहीं। छोटी बच्चियाँ स्कूल जाती हुई, पता नहीं यार कि क्या कर रही हैं स्कूल ड्रेस में, अब तो स्कूल ख़त्म हो गया होगा, गॉड नोज। लाइफ यही है यार, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, फ़ोन और लैपटॉप से दूर आओ और देखो इन चीज़ों को। आपको रियल वैल्यू तभी पता चलेगी इन जगहों की। और मज़ा आता है यार जब आप ऐसी जगह पे आते हैं। देखिए कल्चर कितना अलग है, दुनिया कितनी अलग है। अभी आप अगर दिल्ली में होते, मुंबई में होते, तो आप टी शर्ट में घूम रहे होते, लेकिन यहाँ पर आपको 3 लेयर्स पहनने पड़ेंगे मिनिमम, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। दैट इज़ द थिंग। आना चाहिए यार ऐसी जगहों पर वंस इन अ व्हाइल। और मैंने तो अब डिसाइड किया है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसी जगह पे आ जाया करूँगा। कल्पा तो यार बहुत अच्छी जगह है, मेरी फेवरेट जगह। एक दो जगह और हैं जो मेरी लिस्ट में है, वो मैं बाद में आऊँगा, बट अभी इसके बाद मैं बीर और धर्मशाला के लिए निकलूँगा, वहाँ की वीडियो भी बनाई जाएगी। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि बहुत यूनिक है। इट्स अ टिपिकल माउंटेन, हिल्स यू कैन से, नॉट माउंटेन। बट हाँ यार, हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है और आई बिलीव ऑन दैट टर्म के आपको समझना चाहिए चीज़ों को। अलग अलग जगह पर जाकर खाना ट्राई करो, देयर ओन कुजीन्स। यही तो है यार लाइफ, उसके अलावा और कुछ है नहीं लाइफ में। दिस इज ऑल अबाउट द सोल पर्पस ऑफ हाउ योर लाइफ शुड बी। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ड्रिंक्स, अल्कोहल, पार्टीज, वीकेंड्स, Netflix and chill, binge watch series. This is not life. Life is
व्हेन यू डाई यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स कि तुम्हारे पास टाइम था, तुम कर सकते थे, तुम्हारे पास सारा कुछ था, रिसोर्सेज, टाइम, यू कुड डू दिस बट यू डिड नॉट बिकॉज यू वर लेजी एज फक। बाहर निकलो इस चीज से, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, मैं अपने होम से पहुंचने ही वाला हूँ, 100-200 मीटर और होगा। मज़ा आया यार, ये छोटी राइड्स बड़ा आनंद देती हैं जब आप ऐसे रोड पे बाइक चलाते हैं। इट्स अ होल डिफरेंट फीलिंग, यू नो। मैं तो यार, मुझे मज़ा आता है एंजॉय में, मुझे इन्हीं जगहों पर मज़ा आता है जहाँ शांति हो, तुम्हारे आसपास ऐसी चीज़ें हों जो तुम्हें रोज उठकर देखने का मन करे। पहाड़ हो गए, माउंटेन्स, बट शुड नॉट बी लाइक तुम उठे, मुंह धोया, खाना खाया, बैग उठाकर चल दिए ऑफिस, 6 बजे घर आ गए, फिर वही 3-4 घंटे खाना खाया, मूवी देखी, सो गए। नहीं यार, नॉट समथिंग आई वुड लिव फॉर। See this view. This view is absolutely bliss. यार अभी एक भैया मिले थे, उनकी वीडियो ऑब्वियसली नहीं डालूंगा मैं, रिकॉर्ड तो हो गया है, बट उन्होंने पूछा कहाँ जॉब करते हो, मैंने कहा आईटी में। वो बोलता है आईटी भी कंपनी। मैंने बोला हाँ, सही है, भोले भाले लोग हैं यार। Hi guys, so I have reached to Kalpa and it's around 10,000 feet from sea level. I'll be here for 5 to 6 days and then I'll do the work from home and I'll see how it goes. तो अभी मैं कुछ लोकल से मिला था, एक्चुअली यहाँ पे नेपाल के बहुत लोग रहते हैं, तो मैं रास्ता पूछा था उनसे कल्पा का, और ये एक शॉर्टकट उन्होंने बताया, मैं इससे ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं ऊपर क्या है। तो यहाँ पर अभी मैं रुका हूँ कुछ खाने के लिए, मैंने मंगाई है पनीर पराठा और कॉफ़ी। ये एक लोकल रेस्टोरेंट है, लकड़ी के बेंचेस और टेबल लगे हुए हैं, देखते हैं यहाँ का खाना कैसा रहता है। ये बहुत फैसिनेटिंग है यार, मतलब आप ऐसी जगहों पर आते हो, फिर यहाँ के लोग अभी भी वही कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एंड देन पत्थर से बने हुए घर, ये रेस्टोरेंट्स छोटे छोटे। लेट्स सी कैसा रहता है।
क्या हुआ भैया? भैया थैंक यू। यहाँ ठंड नहीं है ज़्यादा? आज हवा नहीं चल रही है ना। वालों का बाजीगर बाजीगर वालों का दिल दिया सौदा है की बात হাত পা কেটে দিচ্ছি। बाय बाय। बढ़िया लगा यार उनसे मिलके, कुछ लोग थे वहाँ पे। नाइस। व्यक्तिगत होता होगा। Let's see. Oh. ठंड बढ़ रही है गाइस, मैं वापस जाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये राइट टाइम है, मुझे बाइक चेंज कर लेनी चाहिए भाई साहब। दूसरी एडवेंचर बाइक देखनी पड़ेगी। देखो यार क्या व्यू है यार।
मेरे सामने वाली खिड़की पर तो एक ये है कि वो हमसे पूरा रहता है मेरे सामने वाली मेरे दिल में तुम्हारी नजर से घूम लिया। हाँ हाँ हाँ, मैं वो कहाँ से दिखता है? और आगे जाना पड़ता है कि सुसाइड पॉइंट से आगे? कहाँ पे? सुसाइड पॉइंट तक गया मैं। कहाँ पे? सुसाइड पॉइंट तक गया, उसके आगे जाना होता उससे है? आगे तो क्या है, उसके आगे तो गांव है एक छोटा सा। बाकी यहाँ पर ये है किन्नर कैलाश, ये तो मैं देख चुका हूँ। देखे। तो कल्पा में आज मेरा तीसरा दिन है और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास और क्या क्या है जो मैं घूम सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं और क्यों वो वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल इन इंडिया है। मतलब उनका बिहेवियर, या फिर आप ये कह लें कि उनकी हेल्प करने की वो जो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी आपको कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत है आपको, तो चार लोग हेल्प करने आ जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि इससे कुछ उनका एफर्ट लग रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे साथ 3-4 इंसिडेंट हुए पिछले कुछ दिनों में, जिससे मुझे ये पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं, ख़ासकर इन इलाकों में जो तिब्बत से टच होती है, जो एरिया तिब्बत से टच होता है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं और वो कभी भी आपकी मदद के लिए ना नहीं बोलेंगे। मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ, यहाँ पर अभी मैं अकेला रह रहा हूँ क्योंकि ये ऑफ सीज़न है और एक लड़का रहता है यहाँ पे। वो लगातार मेरी मदद कर रहा है। मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं किसी अनजान जगह पे आया हूँ। मैं और भी होम स्टेज में रुका हूँ अलग अलग जगहों पर। कुछ जगह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं कॉल आउट नहीं करना चाहता उन जगहों को, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग ब्यूटी है और जस्ट बिकॉज दैट होम स्टे डिडंट वर्क फॉर मी, इट डजंट मीन कि वो जगह ख़राब थी, राइट? कुछ लोग वो तो हर जगह होते हैं जो आपको बुरे मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बट पर्टिकुलर इन दिस एरिया। अभी मैं कुछ दिन पहले स्पीति भी गया था, आपने देखा होगा, वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे थे। और कल्पा में तो एक और मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, तो लोगों ने मोटरसाइकिल उठाई, फिर मुझे पानी वानी पीने के लिए दिया, खाना के बारे में भी पूछ रहे थे कि आपको अगर खाना खाना है हम आपको ला के देते हैं, आप यहाँ कुछ देर मेरे घर पे रुक जाइए फिर आगे बढ़िए। तो यार ये चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें ये प्रूव करती हैं कि इन इन जगहों पर जहाँ पे अभी तक वो शहरी, जिसको बोलते हैं कल्चर, वो शहरी कल्चर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रूटेड हैं, वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। और मैं गया, मतलब मंदिरों में गया, जो बौद्ध मठ होते हैं, मोनेस्ट्री जिनको बोला जाता है, लोग बहुत अच्छे हैं यार, मतलब पूरे कल्चर्ड। और आपको फील नहीं होने देंगे कि आप एक अलग कल्चर से आए हैं। दे वॉन्ट यू टू गेट हैबिचुएटेड टू वॉट दे आर डूइंग, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। ये तो एक दूसरी बात हो गई। और जो मैं कहना चाहता था आप लोगों से कि हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हों, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, अलग अलग, मुझे नहीं पता, हर एक इंसान अलग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। लेकिन अगर कभी भी आपको समय मिले, ऐसा हो कि अगर आप 4-5 दिन निकाल सकते हो अपने बिजी स्केड्यूल से, और कहीं अगर आपको घूमने का मन करे, तो आप हिमाचल ज़रूर आइए। और हिमाचल का मतलब बस शिमला या मनाली नहीं है, बहुत सारे गांव हैं छोटे छोटे, जहाँ पे जाके आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा लाइफ का।
अब इसी इलाके में आप आ जाएंगे तो कल्पा के अलावा बहुत सारे गांव हैं जो सिमिलर हैं, बट यहाँ की वाइब थोड़ी इसलिए अलग है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, व्यूज़ ऐसे इतने अच्छे हैं और थोड़ी ऊंचाई पर है, जिससे आपको AQI बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो AQI पूरे हिमाचल का ही अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ सिटीज़ विच आर लाइक हैवी पॉपुलेटेड। और यार यहाँ पे अभी तक वो मतलब कूड़ा कचरा करने वाले लोग पहुँचे नहीं हैं शहरों से। ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अलग एरिया है जहाँ पे अभी तक वैसे पार्टी वाले लोग नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं तो वो यहाँ भी पार्टी करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप समय निकाल सकते हैं साल में 1 या 2 बार, तो आप ऐसी जगहों पर ज़रूर आइए। 9 to 5 जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग साइड है आपके लाइफ की। लेकिन ये भी एक ऐसा साइड है जो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे आपके पास एटलीस्ट कहानियाँ हों सुनाने के लिए। कल को अगर आपको कोई पूछे कि आपने लाइफ में किया क्या है, आप कहाँ घूमे हैं, आपने क्या क्या किया, कहाँ तक पहुँचे, क्या चीज़ें देखी इस लाइफ में, तो आप क्या बताएंगे उनको कि मैं बस दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में रहा, इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, इस क्लब में गया, इस ब्रांड की दारू पी। ये तो हर कोई कर रहा है, 99.9% लोग यही कर रहे हैं। जो 0.1% लोग बचे हैं वो आते हैं ऐसे एरियाज़ में, और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है और ये जगह आपके अंदर रह जाती है। तो यही है यार, मैं यही शेयर करना चाहता था कि इतनी अच्छी जगह है। मैं 3 दिन हो गया है, अगर आप घूमने के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप एक एक दिन में पूरा कल्पा कवर कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ है नहीं। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में ठहराव चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि लोग रहते कैसे हैं, एक दूसरा कल्चर कैसा होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर। आप आइए, 3-4 दिन रुकिए, समझिए लोगों को, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। मैंने बात की कुछ लोगों से, वो लिटरली शहर में नहीं जाना चाहते। हो सकता है उनके पास कम पैसे हों, गरीब हों, बट वो शहर नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि जो दूसरी दुनिया है उनके लिए, वो जो वर्ल्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा क्राउड है, उसके अलावा आप देखेंगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हम नहीं रह पाएंगे शहरों में। तो हमारे लिए यही बहुत अच्छा है और वो सही है यार अपनी जगह। मतलब हो सकता है हम इस भाग दौड़ में अपने आप को बहुत एडुकेटेड या बहुत प्रिविलेज्ड फील करते हों जब हम किसी शहर में रहने जाते हैं, 30वीं मंजिल पे रह रहे हैं, राइट, वहाँ से देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दिस दैट, उसके अलावा कुछ है नहीं वहाँ। लेकिन जब आप ऐसी जगह आते हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरा पहाड़ है किन्नर कैलाश। ये जगह एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है बेसिकली। और उसके बाद आप एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर आप 5 दिन यहाँ रह लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी उम्र 1 या 2 साल बढ़ जाएगी, अगर आप साल में ऐसी 2 ट्रिप करते हैं। क्योंकि ये इतनी स्वच्छ जगह है, कोई कचरा नहीं, लोग इतने वेल मैनर्ड, सिविक सेंस बहुत अच्छा। मैंने आज तक इतने 3-4 दिनों में किसी को नहीं देखा कि कोई रोड पे थूक रहा है या फिर ऐसा, आप समझ सकते हैं जो शहरों में होता है। तो यही था यार, मतलब मैं बोलना चाहता था कि आइए ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए ऐसी जगहों को। और ये कल्पा है, जब आप स्पीति वैली की तरफ निकलते हैं शिमला से तो रास्ते में पड़ता है, नाकों के पीछे और सांगला से थोड़ा ऊपर। तो जब आप करचम ब्रिज क्रॉस करते हैं तो करचम ब्रिज से 30 किलोमीटर दूर कल्पा पड़ता है। बीच में और कुछ गांव आते हैं, आप वहाँ भी रुक सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यू विल एवर बी। तो यही था यार, यही कहना चाहता था। अभी मैं और 2-3 दिन एक्सप्लोर करूँगा और फिर देखूँगा कि मैं और क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ। आज तो मैं निकला था बाहर यहाँ से बाइक राइड के लिए और एक छोटी सी राइड ली मैंने, 8-10 किलोमीटर का स्ट्रेच था और वो इतना ब्यूटीफुल था, मैं कैमरा ले जाना भूल गया था। बट शाम में वापस निकलूँगा आज और उसको कवर करूँगा। मिलते हैं।